जिस दिन उसका सुहाग रात था, तो टोटल सारे सामान को खरीदा गया, सुहाग रात के लिए गिफ्ट वगैरह सब कुछ लेके गया। अगर उसके अंदर कोई नाराज़गी होती तो वो खुद नहीं खरीदता। इसकी वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा है मामला। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। ये सुल्तानपुर गांव है। बीते 19 तारीख को यहाँ से बड़े धूमधाम के साथ जनपद अमेठी के लिए यहाँ से बारात रवाना होती है। बारात जाती है, बाजे गाजे शहनाइयों के साथ दूल्हा सज संवर के जाता है और अमेठी से दुल्हन लेके आता है। इस घर में दुल्हन प्रवेश करती है, धूमधाम से पूरे नात रिश्तेदार आते हैं और शादी का माहौल रहता है। लोगों के दिल पे खुशी रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे पूरा गांव ही गमगीन हो जाता है। वो घटना क्या थी, जब आप जानेंगे, सुनेंगे तो आप भी एक बार अचंभित हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई कदम उठा सकता है? जी हाँ, दूल्हा जो रहता है सुहाग रात के दिन वो घर से 1 किलोमीटर दूर जाके फंदे से लटक जाता है। फंदे से लटकने की क्या वजह रही, परिवार ये सोच रहा है, ये विचार कर रहा है कि दूल्हे को क्या कष्ट हो जाता है कि जिस रात है प्राण को त्याग के इस दुनिया से चला जाता है। परिवार के पीछे एक सवाल छोड़ जाते हैं। दिनेश जिनका नाम रहता है, दिनेश के परिवार के लोग हैं, ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा भाई क्या था, वो आज इस दुनिया से चला गया। वो नायाब हीरा रहा, जो कुछ रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है उन्हीं की कमाई हुई चीज़ है। इनके पिता श्री दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, उनके बगल एक नवनिर्माण मकान दिखाई दे रहा है। ये शादी से पहले बनाया जाता है, महज 15 दिन की तैयारी में ये घर बनता है। परिवार टूट चुका है, परिवार आंखों में आंसू लिए ये सवाल कर रहा है कि क्यों ऐसा कदम उठाया। उनको जीवन संगनी मिल गई थी, जीवन साथी मिल गया था। वो जीवन संगनी से ये नहीं बताते हैं कि मेरे दिल में ये कष्ट है, घर से दूर जाके वो फंदे से लटक जाते हैं। परिवार की बयान है, हम सुनवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमसे छोटे भाई थे हमारे वो। जिस प्रकार से आपके पिताजी कह रहे हैं कोई नाराज़गी नहीं थी, आप उनके भाई थे, जी, तो जी। क्या कुछ आपसे बातचीत हुई थी किसी नहीं, बात? बिल्कुल वो हमसे कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल मतलब पूरा मेरे फ्रेंडली जैसा, वो एकदम भाई ऐसा था कि हम फ्रेंड थे। मेरे दिल की बात वो जानता था, उसके दिल की बात हम जानते थे। लेकिन उस दिन ना वो हमसे कुछ कहा और हम पूछे उससे, कुछ आपको दिक्कत नहीं है? सुबह में रात को गए थे? कहे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक हैं। किसी प्रकार की उसको नाराज़गी भी नहीं थी। लेकिन वो बंदा उस दिन किस मूड में किस लिए गया और अब जाके नदी के किनारे अपना। आपने आपने कहा कि दोस्त जैसा रिश्ता था आप दोनों जी, भाइयों जी, का। जी। सारी बातें आपसे शेयर करते थे वो। जी, एक बात शेयर करता था सर। लेकिन उस दिन कुछ नहीं बताया उस आपसे। दिन हमसे कुछ नहीं बताया। उस ये दिन बातें तो आपको काफ़ी कचोट रही होंगी कि वही आखिर बातें मेरा हमारे। दोस्त था, मेरा भाई जी, था, वो हमसे कहा नहीं कुछ वही भी, जो बात भी दुःख मेरे पीड़ा दिल थी। में अभी तक इतना पीड़ा दे रही है कि आखिर उसको ऐसा करना था, कोई कारण रहा होगा तो हमसे बता देना चाहिए था। इस वजह से आज तक मेरा दिल इतना दुखी है और पूरा परिवार इस घटना से पूरी तरह से पीड़ित है। आपका भाई आपके साथ कितने घंटे रहता था? मेरा भाई जब तक यहाँ रहता था, वो दिन भर तो मेरे ही साथ गुजारता था। यानी सिर्फ रात को सोने के समय वो अपने बिस्तर पर जाता था और दिन भर हम दोनों भाई कहीं जाते थे, बाहर मार्केट कहीं भी जाते थे, मेरे ही साथ रहता था। फिर भी अपने भाई का आप दुःख नहीं जान पाए। जब वो उसके मन में कोई बात ही नहीं उठ रही थी, ना कुछ, ना दुखी जैसे दिखा, कैसे शादी हम। के 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा नाराज़गी, कुछ ऐसा रहा हो, दुखी रहा हो ना कि कोई माहौल ही ऐसा सब नहीं। कुछ खुशी से चल रहा इतना था? खुशी से कि हम लोग शाम को मार्केटिंग करने गए थे जिस दिन उसका सुहाग रात था, तो टोटल सारे सामान को खरीदा गया, सुहाग रात के लिए गिफ्ट वगैरह सब कुछ लेके गया। अगर उसके अंदर कोई नाराज़गी होती तो वो खुद नहीं खरीदता। इसकी वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा है मामला क्या था। लेकिन हाँ, मैं इस समाज को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। कोई भी कष्ट आए जीवन में, उसका सामना करना चाहिए। जीवन ही संघर्ष है, जीवन में संघर्ष करके जीना चाहिए। कोई भी तकलीफ़ हो, उससे अपने जीवन को त्यागना नहीं चाहिए। आज ये जो घटना हुई है, इसकी वजह से हम ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ताकि हम यही चाह रहे हैं, ये घटना हुआ जो
ये समाज में कोई बंधु, कोई भाई या कोई बहन कभी ऐसा ना करे। ये इतना बड़ा दुष्कर्म है कि समाज पे जो बुराइयां बढ़ती हैं और बढ़ती जा रही हैं, और इतना बड़ा ये खराब मतलब घटना है कि जीवन आज तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जीवन आज ख़त्म होने के बाद भी अगले जीवन तक, यानी 1084 वर्ष जो लोग कहते हैं, वो प्रेती योनि हो जाती है। कब यानी अपने बारे में समझिए और अपने परिवार को समझाइए। और जो भी मेरे बातों को ये सुन रहे हैं, हम सबको यही बताना चाहते हैं कि जिए, अपने परिवार के लिए जीजिए। जो भी घटना हो, जो भी कष्ट है, जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, उसको झेलिए। उस दिन मुलाकात, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, बातचीत आपसे हुई थी कुछ? नहीं, उस दिन भाई घर से मेरी क्या कोई कहकर निकले थे? कुछ बताकर निकले थे ऐसे ही? कुछ नहीं बताए। उनके सास का फ़ोन आया था विदाई के लिए मेरे पास, मतलब उन्हीं के पास आया था, उनकी बीवी के मोबाइल पे। तो वही मोबाइल हमें दे दिए, भैया सास फ़ोन की हैं विदाई के लिए, चौथी के लिए। तो हम वही उनका फ़ोन लेके बाहर निकल गए बात करने के लिए। हम चले गए, बात करने लगे, और उसी बीच वो घर से निकल गए, जो कि दोबारा लौट के आए नहीं। कैसे सूचना आप लोग को पता चली कि? सूचना हम 2 बजे जब गए थे वहाँ अपनी भाभी को छोड़ने फैजा रामपुर, तो इनकी बीवी हमारे पास फ़ोन की कि भैया बहुत टाइम से वो मेरे पास हैं नहीं, अभी तक आए नहीं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हम सोचे किसी दोस्त के यहाँ गए होंगे। हम भी जाके उनके दोस्तों के यहाँ गए, पास में जो दोस्त थे और जिनका नंबर मेरे दोस्त उनके दोस्तों का था, उनके पास फ़ोन करके हम पता किए कि आपके पास मेरा भाई गया है क्या? तो किसी ने नहीं, सभी बोल रहे नहीं, कोई यहाँ आया नहीं, आपका भाई तो आया नहीं है। तो फिर हम आए घर पे, तो यहाँ पूछे क्या कपड़ा वगैरह पहन के गया है, कैसे कैसे गया है। तो यहाँ पता लगा कि वो सिर्फ़ एक शर्ट और एक लोअर पहन के गया है और एक गमछा लेके गया है। तो इस मुझे डाउट हुआ कि मेरा भाई कहीं रिश्तेदारी में लोअर और शर्ट पहन के जाता नहीं था। तो हम लोग परेशान होने लगे कि इतना देर से आखिर वो कहाँ है। तब उसी समय से हम ज़्यादा परेशान हो गए और ढूँढना चालू कर दिए। तब गाँव-गाँव में, बाज़ार में, जहाँ भी उठता बैठता था, वहाँ जाके सबसे पूछने लगे। तो शाम को 4 बजे हमारे पास कॉल आई, यहाँ पे एक दुबे जी हैं, वो मेरे पास फ़ोन किए कि आप भाई को अपने ढूँढ रहे थे और आपका भाई मिला है, जो कि वहाँ नदी के किनारे है, आइए। तो हमें खुशी हुई कि मेरा भाई मिल गया, ठीक है। जा रहे थे लेने वहाँ, लेकिन जब वहाँ पहुँचे भैया, तो वहाँ की घटना देख के समझ लीजिए पूरा एकदम हृदय फट गया। ना देखने के लिए दिल कर रहा था, ना रोने के लिए, बस एक पीड़ा ऐसी उठ रही थी कि बस आग लग गई थी सीने में। समझ लीजिए कि आप अपना जीवन संघर्ष से जिए, और जो भी आपके जीवन में कष्ट है अपने परिवार से बताइए। जो भी आपको तकलीफ़ है समाज में बताइए। हर चीज़ का हल है समाज में, हर चीज़ का निदान है। इसलिए अपने जीवन को त्याग देना किसी चीज़ का हल नहीं है। अपने जो आपके भाई की पत्नी थी, इस घटना के बाद आप लोगों ने उनसे कुछ बातचीत किया, कुछ जानने की कोशिश किया कि आखिर क्या हुआ था, भाई क्यों नाराज़ होकर गया, फिर या क्या चीज़ें थी? जी, हम उससे पूछे, आके पूछे, आपसे कोई उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ रात में? आपसे कुछ अनबन तो नहीं हुआ? वो रो रही थी, बिलख रही थी और बिल्कुल सीधा जवाब एक ही दे रही थी, भैया कोई बात हमसे उनसे नहीं हुई। बिल्कुल वो खुश थे, आराम से रात बीती, किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। उसके आगे हम उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे घर में वो दुल्हन के रूप में आई थी, दुश्मन नहीं थी, वरना टार्चर भी करते उसको हम। इसलिए उसको हम ज़्यादा टार्चर भी नहीं किए। और आप कह रहे हैं कि हर समस्या का निदान है। क्या शादी में चूक हो जाती है, क्या आपसे चूक हो जाती है जो भाई प्राण त्याग देता है? वही समस्या तो पता नहीं चल पाया ना भैया जी। वो अगर वही हमसे बता दिए होते हैं गलती क्या हुई है, चूक क्या हुई, आज ये दिन देखना कहाँ होता, हम उसका हल कर देते। हम उनके बड़े भाई थे, तो ज़रूर उनका पूरा जो भी उनका दिल का ख्वाहिश था हम पूरा करते। एक दिन के लिए पत्नी आई थी, जी, ये आप भी नहीं कह रहे हैं कि पत्नी की गलती थी, लेकिन समाज अब उसको गलत तरीके से कलंकित कर टार्चर रहा है। किया, कलंकित किया, जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो सत्य है। पूरा गाँव वाले जो भी यहाँ जुटे थे, एक ही लफ्ज़ निकलता था
कि एक रात में दुल्हन के पास गए, इसका मतलब सारा कसूर दुल्हन का है। लेकिन जब तक कोई सच न जाने, किसी के ऊपर लांछन लगाना भी गलत है। इसलिए हम उसके ऊपर कोई मतलब आरोप कुछ नहीं दिए। हम उसको सीधा यहाँ से अपने घर से उसको हटा दिए, ताकि उसको इतना लोग बोल रहे हैं, उसको इतना तकलीफ़ ना हो। उसको हम उसके मायके भिजवा दिए। अच्छा, तभी भिजवा दिए आप? उस दिन उस मतलब जो दुर्घटना हुई, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन भेजे हम अच्छा, सुबह। क्या किस शर्त पर कुछ बातचीत हुई है उनके? कैसे कैसे आपने भेजा उनको? हाँ, उनसे बोल दिए, भैया अब तो मेरा भाई तो है नहीं और मेरा कोई छोटा भाई भी नहीं है, हम आपको अपने घर में रखेंगे। और यहाँ समाज, गांव, देश सब आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है। कहीं आप इससे परेशान होके, गुस्सा होके आप भी कुछ कर लेंगे तो और बड़ी विडंबना हो जाएगी। अभी तो मेरा भाई ही गया है, एक और दुर्घटना ना हो, इसकी वजह से उनको हम भिजवा दिए उनके घर। अच्छा, यानी समझौते के तहत आपने जी अपने भाई की पत्नी को भिजवा दिया जी, वहाँ पर। उनको भिजवा दिए, उनके पापा मम्मी को बुलवा के आराम से अच्छी तरह से उनको विदा कर दिए। भैया हमारी तरफ से उनको किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो। हम यही चाहते हैं कि हमारा तो परिवार बिखर ही गया है, हमारा परिवार टूट गया है, तो हम दूसरे को क्यों परेशान करें। हम उनको कुछ न दंड दिए हैं, ना उनको कुछ अवहेलना किए हैं, ना उनका अपमान किए हैं। उनको अच्छे से उनके घर भिजवा दिए। सवाल आपके ज़हन में बहुत होंगे, आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के, कि आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया? जी, जी। अब इस सवाल का जवाब तो अगर वो होते तब न देते, वो है नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो मन में सवाल है, इन चीज़ों को किसी तरीके से आपने जानने की कोशिश की कि भाई इंसाफ के तौर पर लोग कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, मेरा भाई नहीं है या मेरा परिवार नहीं है, तो फिर इसमें कुछ आपने कोशिश किया पुलिस प्रशासन से कोई मदद की, भाई मुझे इंसाफ चाहिए, या फिर आप संतोष रख रहे हैं कि मेरा भाई चला गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, हम पुलिस प्रशासन का कोई साथ नहीं दिए। जब हम देख रहे हैं इतना परेशानी हमारे घर में है, हम लोग वैसे परेशान हैं, हम पुलिस प्रशासन को बुलाएं और ऊपर ये और खर्चा वगैरह और खर्चा होगा। हम लोग इसकी वजह से, हमारी परिस्थिति उतना ठीक भी नहीं है, इसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कोई न पुलिस प्रशासन साथ, न कोई मेरे साथ आए। हम अपना भाई संतोष कर रहे हैं। वो जब किसी का कोई वजह ही नहीं बताया, हम क्या क्या पुलिस प्रशासन बुलाए, किस तरह से क्या खोजबीन करवाएं। किसी के ऊपर शक वगैरह कोई नहीं? शक भी नहीं है किसी के ऊपर कि कोई ऐसा कर सकता है। पूरे गांव से, पूरे समाज में किसी हम से विवाद वगैरह हाल ही में कुछ कोई ऐसा कुछ? कोई विवाद वगैरह नहीं है। पूरा मेरे भाई के देहांत के बाद पूरा गांव, आरी बगल का भी गांव, पूरा सब एकदम रो रहे थे। इसकी वजह से कैसे हम किसी को कुछ कह सकते हैं। अब उसके मन में क्या पीड़ा थी वो लेके चला गया है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि कुछ हम और आगे कार्रवाई करें। बस हम यही बताना चाह रहे हैं, ऐसा कोई दुर्घटना कोई व्यक्ति और ऐसा ना करे।